हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अंडर चार्ज एंड ओवर चार्ज ऑफ रेफ्रिजरेंट इन एचवीएसी सिस्टम। जब ज़्यादा गैस चार्ज हो जाता है या कम गैस चार्ज हो जाता है एचवीएसी सिस्टम में, तो ऐसे टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो पहले हम बात करते हैं अंडर चार्ज ऑफ रेफ्रिजरेंट। जब एचवीएसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट या फ्रीऑन कम चार्ज हो जाता है, गैस कम होती है, गैस का प्रेशर कम होता है, तो ऐसे टाइम पे क्या सिम्टम्स और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है लॉस ऑफ कूलिंग कैपेसिटी। जो कूलिंग कैपेसिटी और ह्यूमिडिटी है इनसाइड द रूम, इनसाइड द बिल्डिंग, वो मेंटेन नहीं हो पाती है। जो रिक्वायर्ड लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला ये आता है। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेंट प्रेशर। रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है वो सही नहीं होता है, वो कम हो जाता है। इसके बाद आता है हाई सुपर हीट इन इवेपोरेटर कॉइल। इवेपोरेटर कॉइल जो हमारा होता है उसमें सुपर हीट जो होती है वो ज़्यादा होती है। लो सक्शन एंड डिस्चार्ज प्रेशर। कंप्रेसर दैट ओवर हीट्स एंड नो लॉन्गर ऑपरेट्स प्रॉपरली। कंप्रेसर जो होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत देर तक वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है। ये आप देख सकते हैं लो चार्ज में क्या क्या होता है। ये देखिए लो चार्ज में ये हमारा डिस्चार्ज प्रेशर है। डिस्चार्ज प्रेशर 278 R22 गैस के लिए बात हो रही है। 278 PSI होना चाहिए, लेकिन 180 PSI है। तो जो हमने बात की थी लो रेफ्रिजरेंट प्रेशर, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है लो रेफ्रिजरेंट प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर भी लो दिखा रहा है, ये है डिस्चार्ज प्रेशर, तो ये चीज़ इसमें दिखा रहा है। इसके बाद लो सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर हमारा 60 PSI 69-70 PSI होना चाहिए, लेकिन अभी कितना है, ये 40 PSI, तो सक्शन प्रेशर भी कम है। इसके बाद आता है हाई सुपर हीट इन इवेपोरेटर कॉइल। ये इवेपोरेटर कॉइल है। सुपर हीट कैसे निकालते हैं, जो सैचुरेशन पॉइंट जो होता है, सैचुरेशन पॉइंट कितना है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, होना चाहिए। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन स्टार्ट होता है, लेकिन अभी कितना टेम्परेचर है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ सक्शन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अभी कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम सुपर हीट निकालेंगे तो सुपर हीट हमारा कितना निकलेगा, 80 - 18, ये आएगा 62 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सुपर हीट हो गया। लेकिन अगर गैस इसमें प्रॉपर होता है तो सुपर हीट कितना आता है, 60 - 40, तो सुपर हीट आता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे केस में सुपर हीट की वैल्यू जो है वो हाई होती है। ये लो चार्ज जब होता है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स जो है दिखती हैं। इसके बाद आता है ओवर चार्ज ऑफ रेफ्रिजरेंट। जब रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज हो जाता है, ज़्यादा गैस हो जाती है एचवीएसी सिस्टम में, तब क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इंक्रीज्ड प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम। सिस्टम में प्रेशर जो होता है वो पूरा सक्शन से लेकर डिस्चार्ज तक हर जगह हाई दिखाता है। इंक्रीज्ड फ्लोडिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट टू द कंप्रेसर ड्यूरिंग ऑफ साइकिल। जब सिस्टम ऑफ साइकिल में जाएगा तो ऐसे टाइम पे फ्लड बैक होने का चांस रहता है कंप्रेसर में, जो कि कंप्रेसर को नुकसान कर सकता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटरिंग द सक्शन लाइन। लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होता है सक्शन लाइन में इंटर करेगा। ये तब होगा जब गैस जो है इवेपोरेटर में ज़्यादा जाएगी और वहाँ पे ये पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसके वजह से लिक्विड हमारे कंप्रेसर में जाना शुरू करेगा, जो कि कंप्रेसर को मैकेनिकली फॉल्ट कर सकता है। हाई प्रेशर कटआउट। हाई प्रेशर कटआउट भी होगा। ए कंप्रेसर दैट साउंड्स लाउडर दैन यूजुअल। जो इसका नॉर्मल
जो साउंड होगा उससे ज़्यादा इसकी साउंड होगी, क्योंकि ये हाई लोड पे चलेगा, ज़्यादा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, तो इसके वजह से इसकी साउंड जो होगी ज़्यादा होगी। अभी ये देखते हैं ये ओवर चार्ज ऑफ रेफ्रिजरेंट, जब ज़्यादा चार्ज होता है तो क्या होता है। ये 278 psi होना चाहिए, लेकिन वैसे टाइम पे 360 psi, तो ये डिस्चार्ज प्रेशर जो है ज़्यादा हो गया, हाई प्रेशर कट आउट होगा। ये फिर हाई प्रेशर पे भी कट आउट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रेशर जो है इसका बहुत ज़्यादा है।